सो गाइस आज मार्केट में बड़ी सेलिंग है और गिरावट बहुत ज्यादा है। ओपनिंग भी गैप डाउन थी सेंसेक्स की, उसके बाद में फ्लैट चल रहा है और फिर 200 100 150% की गिरावट और देखने को मिल रही है। क्या रीजन है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यस, डोनाल्ड ट्रंप रीजन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अभी मेजर रीजन डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। उसके अलावा और भी बड़े रीजन मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बीएससी लिमिटेड के लिए भी एक अपडेट है, वही अपडेट जो लगातार बीएससी लिमिटेड के लिए एक खतरा बनी हुई है, या आप कहो कि ब्रोकर कंपनीज के लिए, ब्रोकरेज कंपनीज के लिए खतरा बनी हुई है, मार्केट कंपनीज के लिए भी। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं क्या चेंज आया है उस अपडेट में। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस वीडियो में बहुत सी अलग अलग चीजें भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है, हेल्पफुल साबित हो सकती है। मोबीक्विक सिस्टम की सब्सिडरी एमएसबीपीएल को मिल चुका है बीएसई का नोड। अब ये कंपनी भी लॉन्च करने वाली है ब्रोकिंग बिजनेस बीएसई लिमिटेड में। ठीक है, बीएसई में, बीएसई लिमिटेड नहीं, बीएसई में, क्योंकि नोट जो मिला है, अप्रूवल जो मिला है वो बीएसई से मिला है। इसके पहले सेबी ने भी मिड 2025 में इनको अप्रूवल दे दिया था ब्रोकिंग बिजनेस के लिए। तो इस कंपनी के लिए बड़ी खबर रही आज के दिन। गैप अप ओपनिंग देखने को मिली लगभग 12% के आसपास, उसके बाद में वापस से गिरावट भी आई। ठीक है, तो बढ़िया था, बट कंपनी कुछ काम कर नहीं रही है। मोबीक्विक बिजनेस कुछ खास अच्छा नहीं है, तो स्टॉक इतना बढ़िया परफॉर्म कर भी नहीं रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी में एक अच्छी अपडेट आज के दिन देखने को मिली है। अब ये था आज के दिन का परफॉर्मेंस, 11% से ज्यादा का जंप देखने को मिला था, उसके बाद वापस से गिरावट ही देखने को मिली इस कंपनी के अंदर। अब ये है आपकी बड़ी खबर। आपको पता है कि 6 महीने का ब्रोकर की तरफ से 6 महीने का टाइम मांगा गया था कि आरबीआई का जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग पर जो लेंड किया जाता है पैसा फ्रॉम बैंक्स, उसको रोकने के लिए आरबीआई ने पॉलिसी निकाली थी जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। और 6 महीने का टाइम मांगा गया था, लेकिन आरबीआई के गवर्नर जो कि है मल्होत्रा, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा, इन्होंने पूरी तरह से मना कर दिया है। इन्होंने कहा है आरबीआई नॉट लुकिंग टू रिविजिट लेंडिंग रूल्स फॉर प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स। ये स्टेटमेंट दिया है इन्होंने, गवर्नर संजय मल्होत्रा, यस, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। मतलब कि कोई भी रिकंसिडरेशन यहां पर नहीं किया जाएगा। जो गाइडलाइंस दी गई थी इनकी तरफ से वो फाइनल है, और कोई भी फर्दर कंसल्टेशंस नहीं की जाएगी या कोई भी रिवीजन इस नए रूल पर नहीं किया जाएगा। तो ये खबर एक तरह से एक नेगेटिव इंडिकेशन देती है, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म्स जो है, ब्रोकर्स जो है, उनकी मांग नहीं मानी गई। और आपको पता ही है कि हमने डिस्कस किया था इसको लास्ट हफ्ते भी, कि 10% तक के रिवेन्यूज पर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। एनएससी का भी डाटा ये बताता है, बीएससी का डाटा भी ये बताता है। बाकी कल के बीएससी लिमिटेड के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि शॉर्ट टर्म में इन चीजों का इंपैक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलता है। इन अ लॉन्ग रन अगर कंपनी फंडामेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखती है तो स्टिल आप लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। अब बीएससी लिमिटेड में एक कमेंट मैंने आप लोगों का मेरे पिछले वीडियोस के अंदर बहुत सारा सुना, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या था वो। 1,73,000 इस समय बाहर है और 3,24,000 से ज्यादा आपके पास सेलर है। सब्सक्राइब कर दिया करो यार, पैसे नहीं लगते इस चीज के। ठीक है, सो बीएससी ने आज के दिन एक कंपनी के बारे में बताया, सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये एक पेनी स्टॉक था, इसने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए। तो बीएससी और मार्केट ब्रोकर्स का कहना है कि इस कंपनी में कॉशियस रहना। रीजन क्या है उसका, क्योंकि कंपनी पूरी तरह से नील बटे सन्नाटा है, मतलब कि एक तरह से कंपनी कुछ काम करती नहीं है। आपको देखने को मिलेंगे कंपनी के रिवेन्यू 0.0 कुछ ग्रोथ नहीं दिखेगा, फिर कंपनी 0% जीरो रिवेन्यू पर आती है, और अचानक से कंपनी का रिवेन्यू 100 करोड़ को जंप करता है, फिर दिसंबर में फिर जीरो कंपनी हो जाती है। तो कंपनी में चल क्या रहा है, 0%, कभी कंपनी कुछ रिवेन्यू दे रही है, कभी कुछ नहीं दे रही है। तो इस वजह से यहाँ पर कॉशियस रहने की बात करिए आपके मार्केट ब्रोकर्स की तरफ से और आपके एक्सचेंजेस की तरफ से भी। एफआईएस के पास मात्र 0.45% की होल्डिंग और पब्लिक मेजॉरिटी स्टेक लेके बैठी है। तो इस तरह की कंपनी मार्केट में आपको बहुत सारी मिल जाती है। पता नहीं क्यों सेबी को ऐसी कंपनीज पर ना एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि यार देखो, अचानक से कंपनी का डेटर डेज कितना होता है, 1000 पर, अचानक से 416 आ जाता है। फिर वर्किंग कैपिटल कंपनी का 1000 पर होता है, वो अचानक से 416 पर गिर जाता है। तो इस तरह की कंपनीज बहुत ज्यादा अनसर्टेन होती है, बट एक्शन लिया जाना चाहिए आपके एक्सचेंजेस की तरफ से, बट नहीं लिया जाता। 166 का कंपनी का वर्किंग कैपिटल था, वहां से कंपनी 1041 पर आती है। तो ये नंबर्स बहुत ना एक तरह से मैजिकल नंबर्स आप कह सकते हो, कि इतना अचानक से परफॉर्मेंस खराब हो जाना, फिर अचानक से परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाना।
तो फिलहाल के लिए इस कंपनी पर कॉशियस रहने की बात करी है आपके एक्सचेंजेस की तरफ से। अब मार्केट क्यों गिर रहा है, ये मेजर रीजन आपके आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा सेल ऑफ है। उसका रीजन आपका है एआई सेक्टर, जिसकी वजह से आईटी कंपनी जो कि अभी तक एआई पर उतना डेवलप नहीं हो पाई है, यहाँ पर धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रही है, उन पर इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है। दूसरा, सेमीकंडक्टर एआई चिप्स में आपका शॉर्टेज जो चल रहा है, ये एक रीजन है। तो मेजर रीजन बड़ी गिरावट के पीछे आईटी सेक्टर में सेल ऑफ है, जो कि ओवरऑल मार्केट की हेल्थ में वॉल्यूम्स पर बहुत बड़ा इंपैक्ट देता है और डिलीवरीज के ऊपर भी। दूसरा, ईरान वर्सेस यूएस, ये मार्केट के लिए एक बड़ी टेंशन है, और ट्रंप टैरिफ, ये दो भी बड़ी टेंशन है। बट इन दोनों की वजह से आज मार्केट नहीं गिरा है। मेजर जो मार्केट में गिरावट है वो आईटी सेक्टर की वजह से है। अब इस सेक्टर का इंपैक्ट क्या बीएसई पर पड़ेगा, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई अपडेट ऐसा नहीं बताती कि आईटी सेक्टर में सेल ऑफ की वजह से बीएसई पर इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन बीएसई पर इंपैक्ट डेफिनेटली आपके प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग की वजह से पड़ता देखने को मिल रहा है, जो लगभग पिछले 1.5 हफ्तों से मार्केट के अंदर अभी चल रही है। और गवर्नर ने, आरबीआई के गवर्नर ने कह दिया है कि कोई नया रूल नहीं लेकर के आया जाएगा, जिसको अभी हमने देखा। अब आते हैं आपके मार्केट पर। यस, सेंसेक्स के लिए भाई ये दो लेवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 82,300 और साथ में आपका 82,800। तो आज आपका मार्केट इन दो कंसोलिडेशन जोन के नीचे आ चुका है भाई। यहां पर गिरावट हो चुकी है 82,300 के नीचे, जो कि एक कंसोलिडेशन जोन है। देख सकते हो आप कितना इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन रहा है सेंसेक्स के लिए ये वाला। जब जब इस एरिया में सेंसेक्स आया तब तक बहुत बड़े मोमेंटम्स देखने को मिले हैं मार्केट के अंदर। अब आज फाइनली 82,300 पर आ चुका है। अगर कमिंग सेशन पर 82,300 पर रिजेक्शन फेस करता है सेंसेक्स, तो भैया यहां से शायद गिरावट देखने को बड़ी मिल सकती है। ऑल्दो सभी चीजें अभी इस समय मार्केट में न्यूज पर इंपैक्ट करेंगी। न्यूज क्या आती है, क्योंकि सब डेवलपिंग न्यूज है। और 200 ईएमए भी सेंसेक्स ने आज के दिन क्रॉस डाउन कर दिया है। तो अब रिजेक्शन सेंसेक्स का हो चुका है 82,300 का, और क्रूशियल बेस तो आपका वही पुराना है 79,800 पर। तो सेंसेक्स के लिए, मार्केट के लिए अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। और हाँ, बीएसई लिमिटेड के कल के वीडियोस में आपके बहुत सारे कमेंट थे कि भाई ये कंपनी अब खत्म हो चुकी है, अब ये कंपनी रिटर्न्स नहीं देती। बीएसई लिमिटेड ने कभी रिटर्न दिए हैं? पहले आप ये चीज देखो। अगर आप शॉर्ट टर्म में पैनिक करते हो ना, अगर आप पैनिक वाले इन्वेस्टर हो कि भाई मुझे आज दे, आज दे, कल दे, आज दे, परसों तक तो दे ही दे, वरना भाई भूल जाऊंगा मैं तेरे को, अगर आप इस तरह के इन्वेस्टर हो, पहली बात तो अपने आपको इन्वेस्टर नहीं फिर ट्रेडर की कैटेगरी में रखो, ज्यादा बेटर है। बीएसई लिमिटेड में आपको एक चीज देखने को मिलती है, इसको कहते हैं वेजिस पैटर्न। वेजिस पैटर्न कोई भी स्टॉक होता है ना, यूजुअली आपको मोमेंटम बहुत स्लो दिखाएगा। लंबे लंबे कंसोलिडेशन चलते हैं साइडवेज पैटर्न में 2-2, 3-3 महीने तक के। फिर डाउन ट्रेंड भी बड़ा आता है, परपेंडिकुलर डाउन ट्रेंड्स आपको देखने को मिलता है। मैंने कई बार आपको सिखाया है कि किस तरह से वेजेस पैटर्न काम करता है। परपेंडिकुलर में ब्रेकआउट भी मिलते हैं, फिर साइडवेज पैटर्न बना करके फिर एक डाउनवर्ड एजेस पैटर्न भी मिलता है, फिर बाद में आपको एक अपवर्ड एजेस पैटर्न मिलता है, फिर आपके साइडवेज पैटर्न लंबे लंबे चलते हैं 4-4 महीने तक के, फिर एक परपेंडिकुलर मिलता है, फिर से स्टॉक एक नए पैटर्न की तरफ चला जाता है। तो अगर आप बीएसई लिमिटेड में हो भाई, आपको टाइम तो यहाँ पर बिताना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये कंपनी ऐसा नहीं है कि 2 महीने में आपको कोई 100-200% का रिटर्न दे देगी। ये कंपनी 2-4 महीने तक कंसोलिडेशन भी करती है एक ही रेंज के अंदर। तो अगर आप बीएसई लिमिटेड में एंट्री करने जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका पैटर्न क्या है। वेजेस पैटर्न पर ये कंपनी काम करती है, सामने आपके, कुछ छुपाया नहीं गया है आपसे। बस जरूरत ये है कि आप कितने समझदार इन्वेस्टर हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, एंट्रीज हम लोग करते हैं टॉप लेवल पर, हमें पता ही कि कंपनी किस तरह का पैटर्न बनाती है। अगर कोई कंपनी एक ही पैटर्न बना रही है, इसका मतलब यह है कि वहां पर शॉर्टर्स बहुत एक्टिव रहते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को हमेशा पेशेंस के साथ इंतजार करना पड़ता है। इंतजार इन द सेंस कि अगर वो डाउन ट्रेंड के अंदर है, मतलब कि एक डाउनवर्ड एजेस पैटर्न बना रहा है, तो आप उसके पास्ट में जाकर के देखोगे कि उसके इंपॉर्टेंट बेसिस कहां पर है। जैसे बीएससी का इंपॉर्टेंट बेस 2020 के आसपास है, क्रूशियल बेस 2020 पर है, और साथ में इसका जो रिजेक्शन है वो 2900 के पास में आता है, 2960। तो इस तरह से अगर आपके ट्रेंड्स लॉन्ग टर्म में आपको ये नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको किस रेंज पर एंट्री और किस रेंज पर एग्जिट करना चाहिए। ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है बीएसई लिमिटेड का। वेयर एज अगर आप शॉर्ट टर्म में एंट्री कर रहे हो बीएसई में, तो शॉर्ट टर्म में आपको मालूम है कि बीएसई के ट्रेंड्स कौन कौन से हैं। 2720 एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है बीएसई लिमिटेड के अंदर। यहां से कोई भी रिजेक्शन कंटिन्यूसली बनता है तो आप 2620 पर ड्रॉप करते हो। ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स है, 2620, 2720, 2840, फिर इसके बाद में आता है 2940, फिर आता है
3190 के आसपास का ट्रेंड। तो ये सभी आपके शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स है। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड में काम कर रहे हो, लॉन्ग टर्म अगर आपको पोजीशन बनानी है, तो आपको कंपनी में चार्ट्स देखने पड़ते हैं कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद के आपके डिसीजन बनते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। तो ये था आज के दिन बीएससी लिमिटेड और आपके कमेंट पर रिप्लाई। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करते जाना। मिलता अगले वीडियो में।